खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है, इसलिए ये शब्द है। उनकी इस प्रकार की सर्वहित सिद्ध और निर्वेशित सत्य उपदेश देने में के कारण वे हिंदुओं के गुरु और मुसलमान के पीर है। सारी दुनिया में मात्र एक ही ऐसा महापुरुष हैं जो हिंदू के गुरु और मुसलमान के पीर हैं कहलाए हैं। इसके लिए मगहर स्थान आज भी साक्ष्य दे रहे हैं। हिंदू के गुरु मुसलमान का पीर, सात दीप नवखंड में सोहंग सत गुरु सत कबीर। कबीर साहब अपने को न हिंदू मानते हैं और न ही मुसलमान, जैसा कि उनका वचन है। साहब कहते हैं, हिंदू का हो तो मैं नहीं, मुसलमान भी नहीं। हिंदू का हो तो मैं नहीं, मुसलमान भी नहीं। पांच तत्व की पुतला गैबी खेले माही। गैबी आया गैब से यहाँ लगाया ऐब, उल्टी समाना गैब में छूट गया सब ऐब। साहब कबीर साहब कहते हैं, विरक्त विदेही महापुरुष थे जो पांच तत्वों से भी परे थे। उनकी गृहस्थ होने की कल्पना सर्वथा निराधार व मिथ्या है। कमाल कमाली लोई आदि उनके लड़के लड़की और स्त्री आदि नहीं थे, किंतु शिष्याओं थी। सदगुरु ने अपने अलौकिक दिव्य शक्ति से मुर्दे को जीवित किए थे। तो वहाँ पर इस्लामी समाज ने सदगुरु को धन्य कहते हुए कहा, ये तो कमाल कर दिया। इसीलिए मृतक शरीर को जो जिंदा किए थे उन्हें कमाल नाम पड़ा। कबीर साहब ने कहा, आज से इसका नाम कमाल रहेगा होगा। इसी प्रकार शेख तकी की बेटी को भी जीवित किए थे, जिसका नाम कमाली पड़ा। इन सभी का वृत्तांत कबीर जीवन चरित्र में लिखा हुआ है। पुनर्जन्म सदगुरु कबीर साहब पुण्य जन्म को मानते थे, लेकिन उनका जन्म माता पिता से नहीं हुआ था। कुछ वचन इस प्रकार है। साहब कहते हैं कि हे संसारी जीव, बकरी मुर्गी कीने हो, छेवा अगले जन्म अवसर ले। जीव घात न कीजिए, बहुरी लेत वे कान। हत्या कबू न छूटहि कोटि, हीरा देहु दान। मनुष्य जन्म नर पाए के, चूके अब की घात। जाय परे भव चक्र में, सहे घनेरी रात। साहेब बार बार कहते हैं कि मनुष्य जन्म पाकर ऐसे शरीर को नहीं गंवाना चाहिए। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव स्वामी की जय। प्रेम से बोलिए सदगुरु द्वारिक साहेब की चरणों में शाहे बंदगी शाही। अगर सही लगे